अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट है। कल हम लोगों ने नबातात बाफ्त के बारे में पढ़ा था, मतलब प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल टिश्यूज़ मतलब हैवानी बाफ्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो नबातात और एनिमल टिश्यूज़ मतलब कि हैवानी बाफ्त में डिफरेंसेस क्या हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। तो एक चीज तो आप बेसिक चीजें आप जानते हैं, जैसे कि क्या नबातात और जो जो हैवानदार हैं, जो हैवानी हैं, एनिमल्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस क्या है? बेसिस फर्क क्या है फर्क इन दोनों में फर्क क्या है कि जो नबातात होते हैं वो चल फिर सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, देखो, एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो सकते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं। अब जब एनिमल्स हैं, जो जो हैवान हैं, वो क्या है, अगर वो चल सकते हैं तो उनको चलने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा तवानाई की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो तो उनमें जो टिश्यूज होंगी, जो खलियां होंगी, बाफ्त होंगी, उसमें अलग टाइप की पाई जाएंगी। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जानवर एक जगह से जानवर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चल सकते हैं जानवर। क्या नबातात चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं, मुंतकिल होते हैं। और उन्हें पौधों से ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। तवानाई का मतलब एनर्जी। तो पौधों से ज्यादा एनिमल्स को क्या होता है, जो जानवर हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि उनको क्या है, चलना है, फिरना है, काम करना है। ओके। यहाँ पे आते हैं, इसलिए जानवरों में ज्यादातर खलियात और बाफ्त जिंदा होते हैं। अब एनर्जी चाहिए तो जो खलियात हैं, बाफ्त हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको कैसा होना चाहिए? जानदार होना चाहिए। हम उसमें पढ़े थे इसमें नबातात में, पेड़ पौधे में हमने पढ़े थे। वहां पे आपने पढ़ा था जाइलम। जाइलम कैसा होता था? वो मुर्दा होता था। तो वहां सारी जो सेल्स होती थी, जो सारी खलियां होती थी, ये कोई जरूरी नहीं थी कि वो जानदार ही हो। लेकिन हमारे में क्या है, क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तवानाई ज्यादा चाहिए, तो जो खलियां हों या बाफ्त हों, वो कैसी होनी चाहिए? जानदार होना चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। ओके। जानवरों की नसोनुमा, जो नसोनुमा का मतलब है ग्रोथ, नमो, ग्रोथ होना, ज्यादातर यकसा होती है। मतलब जो ग्रोथ होती है एक जैसी होती है। जैसे एक जैसी का मतलब ये है, जैसे मेरा ये हैंड है, हाथ है, तो जितना हाथ इधर बढ़ा है, जितना लेंथ इसकी है, उतना ही इस वाले हाथ की भी लेंथ होगी। एक प्रोपोर्शनेट फॉर्म में होगी, एक जैसी होगी, एक यक्षा होगी। ये नहीं कि ये वाला हैंड हमारा बहुत काफी बड़ा हो जाए, ये स्मॉल हो जाए, एक पैर आपका छोटा हो जाए, एक पैर बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है, जो नमो है, ठीक है, तरक्की है जो हमारी, वो क्या है, एक जैसी होती है। लेकिन क्या पौधों में ऐसी होती है क्या? आपने देखा भी होगा, कोई एक शाख छोटी होगी, कोई एक शाख बड़ी होती है। और कोई ये नहीं है कि मतलब कि कुछ लीव्स, मान लो जो पत्ते होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो एक जैसी वहां ग्रोथ नहीं होती है। ओके। तो वहां पे क्या था, वहां आपको क्या चाहिए था? मुनकस्म चाहिए था, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चाहिए थे। लेकिन यहाँ एक जैसी होती है, तो यहाँ क्या है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जरूरत नहीं है। देखो, जानवरों की, क्या बताया था, जानवरों की नसोनुमा मतलब कि ग्रोथ, जो तरक्की है उसकी बात कर रहे हैं, ज्यादातर यकसा होती है। इसलिए जानवरों में अलग अलग तकसीम करने की वाले और गैर मुनकिस्म खलियात नहीं होते हैं। मतलब जो
सेल्स हैं, जो खलियात हैं, वो जो तकसीम कर रहे हैं, वो क्योंकि हमारे में ग्रोथ एक जैसी हो रही है। ओके, तो यहाँ अलग अलग खलियात की जरूरत नहीं है, या मुनकसिम की जरूरत नहीं है। मुनकसिम जो पीछे पड़ा था मेरिस्टेमेटिक की, वहां पे आपने पढ़ा था, दो टाइप के पढ़े थे कि नहीं, एक वो जो प्राइमरी ग्रोथ करा रहा था लंबाई में, और एक वो जो लेटरल ग्रोथ साइड वाइज करा रहा था, किनारे पे करा रहा था। तो वहां दो टाइप की होती थी, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, हमारे जिस्म का हर खलिया एक खास काम अंजाम देने के लिए मखसूस है। मतलब जितने भी हमारे पास खलियां हैं, हर खलिया एक स्पेसिफिक काम करती है, एक एक ही किस्म का वो काम करेगी। मान लो इस हाथ की मैं बात करूं, इस हाथ में जितनी खलियां होंगी वो एक जैसी होंगी, क्योंकि इनका काम मान लो इस हाथ को बनाना है। या मैं कहूं कि इस फिंगर में, उंगली में क्या है, इस टाइप एक ही टाइप की खलियां होंगी, एक ही किस्म की खलियां होंगी, क्योंकि इनका काम क्या है, एक काम करना है। क्या इसमें दिल वाली जो हमारी खलियां पाई जा रही हैं, क्या दिल वाली खलियां क्या इसमें होंगी? नहीं होगी। दिल वाली खलियां अलग होंगी, क्योंकि उनका काम करना दूसरा काम है। फेफड़े वाली खलियां दूसरी टाइप की होंगी। किडनी, जो गुर्दा है, जिगर है, ठीक है, इनकी खलियां अलग अलग होंगी। तो जितने भी आप अपने अंदर आज़ा पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की खलियां होती हैं, और वो खलियां क्या होती हैं, मिलकर एक टाइप का वो काम करती हैं। समझ आया कि नहीं? तो हमारे जिस्म का हर खलिया एक खास काम अंजाम देने के लिए मखसूस है, फिक्स कर दिया गया काम देने के लिए। इस तरह के खलियात एक बाफ्त बनाते हैं, मतलब एक ही टाइप की सेल्स हैं जो एक ही काम कर रही हैं, तो इनको एक साथ हम क्या कहते हैं, बाफ्त बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। राइट। अब देखो यहाँ पे, जिसकी दर्जा बंदी इन साख्त और अफाल मतलब काम के बुनियाद पर की गई है। अब दर्जा बंदी मतलब इनको डिवाइड किया गया है, देखो कितने हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है, किस काम, इनका काम क्या हो, उस हिसाब से हैवानी बाफ्तों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इधर से एपिथीलियल, एपिथीलियल बाफ्त। इधर क्या है, अजलाती बाफ्त मतलब मस्कुलर। इधर क्या है, इत्साली बाफ्त मतलब कनेक्टिव टिश्यूज। और इधर क्या है, असबी बाफ्त नर्वस टिश्यू। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है एपिथीलियल। एपिथीलियल कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, काम क्या है, ये चीज हम देखते हैं। पहले देखते हैं ये कैसी है। लातीनी जबान में, लातीनी का मतलब है लैटिन, लातीनी जबान में एपी का मतलब होता है बाहर, मतलब अबो, और थीलियल का मतलब होता है परत या सतह। मतलब ये क्या होते हैं, एपिथीलियम जो होती हैं, ये जो हमारी बाहरी परत है, ये क्या बनाती हैं, किसी आज़ा में या हमारी बॉडी जो दिख रही है, ये बाहरी जो परत आपको दिख रही है ना, स्किन जिसे बोल रहे हैं, ओके, ये किसकी बनी होगी, एपिथीलियम की। ओके, देखो ये खलियात की बनी होती, किसकी बनी, किसकी खलियात, जितने भी टिश्यूज हैं वो खलियात से बने होंगे, जितने भी बाफ्त हैं वो सब मिलकर किससे बने होंगे, खलिया से मिलकर बनेंगे। खलियात की बनी हुई हिफाजती परत होती। हिफाजती का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्टिव होती। कैसी होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं, हिफाजत करती हैं। अब यहाँ पे हमारी जैसे ये वाली है, स्किन पे हमारी एपिथीलियम पाई जा रही है, तो ये हिफाजत कर रही है कि कोई जो जरासीम वगैरह हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना जा सकें, ओके, हमें बीमार ना कर सकें। तो हमें क्या कर रहे हैं, हिफाजत दे रहे हैं। ज्यादातर जिस्म की बैरूनी सतह पर, बैरूनी मतलब बाहरी सतह पर, अंदरूनी आज़ा, अंदरूनी आज़ा मतलब जो हमारे अंदर आज़ा पाए जा रहे हैं, जैसे गुर्दा है, या मतलब जैसे कि मान लो ये हमारी सांस नली है, और इंटेस्टाइन है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इनमें पाई जाती है, जो हमारे अंदरूनी आज़ा की सतह पर और जिस्मानी
जोफों मतलब बॉडी कैविटीज की लाइनिंग पर वाक्य होती हैं। जैसे जिल्द, जैसे जिल्द, जिल्द मतलब स्किन की बात कर रहे हैं। हमारी स्किन किससे मिलकर बनी है? एपिथेलियम से। क्या है? हाजमा और तोलीद। तोलीद याद है कि नहीं? तोलीद की नालियों की परत। हाजमा मतलब ये इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, हाजमा वाली नली की बात कर रहे हैं। उनकी अगर देखो ये परत इनकी बात करें, ये हाजमा वाली नली है ना, तो इनकी परत की बात करें, ये एपिथेलियम की बनी। ऐसे तौलीद का मतलब रिप्रोडक्टिव की बात करें, उसमें क्या था? जिसे टेस्टिस आते हैं, ओवरी आती हैं, इनकी बात कर रहे हैं। ओके, तौलीद की परत, ये मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। देखो जैसे कौन कौन से काम करते हैं, इनका काम क्या है? एपिथेलियम है। पहला काम क्या है इनका? प्रोटेक्शन देना, मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रोटेक्शन देना, तहफ़्फ़ुज़ देना। ओके, दूसरा है जज्ब। जज्ब का मतलब होता है कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेना, पानी। जैसे हम क्या है, आप ये फील भी कर सकते हो, जैसे थोड़ी देर अगर पानी में हाथ डाले रहें या कपड़े आप धुलते हो, तो कभी कभी देखो आप क्या होती है, हमारी फिंगर्स या पानी में पैर पड़े हों तो हमारी जो उंगलियां होती हैं फूल जाती हैं। मिनट। जज्ब, जज्ब करना मतलब एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। हम पानी में अगर फिंगर्स को डाले रहे, थोड़ी देर बाद उंगलियों को डाले रहे, तो देखो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? फूल जाती। तो ये अंदर भी यही काम कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे ये आपकी क्या है? खाने की नली है। अब खाना कोई चीज खाए ना, तो वहां से कोई चीज खाए तो वो एब्जॉर्प्शन करा लिया, जज्ब कर लिया। तो जब जज्ब करना है इसका काम एपिथेलियम का। एहसास करना, सेंसेशन भी काम करते हैं। जैसे मान लो ये स्किन किससे बनी? अभी मैंने बताया ये एपिथेलियम की बनी। ऐसे कोई टच करे आपको पता चल जाता है कि नहीं, हाँ किसी ने आपको छुआ है। तो एहसास करना, सेंसेशन। रतूबत मतलब सीक्रेशन वगैरह करना। सीक्रेशन का मतलब होता है कोई चीज रिलीज करे, मतलब यहाँ पे ये एपिथेलियम है तो कुछ ना कुछ ये केमिकल्स निकालेगी, सीक्रेशन करना। ओके, तो ये काम होते हैं। चार काम याद रखना आप। एपिथेलियम के कितने काम हैं? फोर अफाल हैं, चार अफाल हैं। पहला है तहफ़्फ़ुज़, दूसरा है जज्ब करना, तीसरा है एहसास, चौथा है रतूबत। ओके, यहां पे आते हैं। एपिथेलियम, एपिथेलियम बाफ्तों की मुख्तलिफ किस्म, मतलब एपिथेलियम को भी चार हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है यहाँ पे चौकोरी एपिथेलियम, चौकोरी मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा है इस्तवानी नुमा एपिथेलियम, मतलब कि कॉलुमनर। ओके, और चौथा है मकबी, क्या है? मकाबी एपिथेलियम, कुबाइडल एपिथेलियम। अब एक एक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्वैमस। स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम या चौकोरी एपिथेलियम। क्या है ये चौकोरी एपिथेलियम? ये बाफ्त इंतहाई पतले और चपटे खलिए के बने होते हैं। कैसे मतलब? देखो ऐसे होते हैं, चपटे हैं कि नहीं, इंतहाई पतले, ये खलियां हैं और मिलकर टिश्यूज बना रही, बाफ्त बना रही। फिर इसके ऊपर फिर से बना देते हैं ऐसे। देखो कई परतों में होती हैं ये, और चपटी होती हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चौकोरी
एपिथीलियम होती है। कैसी होती हैं? इंतहाई पतले और चपटे खलिए के बने होते हैं। ओके, देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्या है, मुंह की परत, जो अंदर लाइनिंग है अंदर माउथ के, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की परत है जो मुंह की परत है। और कहाँ पाई जाती है? गजाई नाली, मतलब इसोफेगस क्या होती है? इसोफेगस यहाँ, ये अगर मैं माउथ बनाऊं तो पीछे की तरफ, ये यहाँ पे इसोफेरिंग्स होता है। अभी आगे जब डाइजेशन वाला पढ़ेंगे ना, हाजमे वाला, वहां पे, वहां यहाँ पीछे की तरफ ये सांस नली, इसके पीछे एक और पाइप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस, गजाई नाली बोलते हैं, वहां पे होती है। खून की नालियों की परत, मतलब लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियां हैं जिसमें खून बहता है, उनकी परत, उसमें भी कैसी पाई जाती है बताओ? चौकोरी एपिथेलियम पाई जाती है। जिल्द में भी पाई जाती है। जिल्द में कौन सी होती है? एपिथेलियम कौन सी होती है? स्क्वैमस वाली। ये इसमें कौन सी पाई जाती है? स्क्वैमस पाई जाती है, मतलब चौकोरी एपिथेलियम पाई जाती है। जिल्द की बाफ्त के खलिए मुतअद्दिद तहों में मुनज्जम होते हैं। मुतअद्दिद मतलब कई सतहों में होते हैं। देखो, एक दो ऐसे बना लिया, तो कई सतहों में होते हैं। क्या जिल्द की जो परत है, ये मतलब स्किन की परत बात कर रहे हैं, तो कई सतहों में ये होती है। कौन सी? चौकोरी परत। ओके, में होते हैं, ताकि क्या कर रहे हैं? टूटने फूटने, क्या बोलते हैं? टूट फूट को रोक सकें। कई परत में इसलिए हैं कि कोई टूट फूट ना हो। हम आसानी से कहाँ कटते हैं? ऐसे पेन चलाएं क्या कट जाएंगे? नहीं। तो जल्दी से टूट फूट कोई खलिया ना हो, कोई ऐसे मारे आपको, फिर भी जल्दी से सेल्स क्या हो, खलियां हो, वो टूटे या फूटे ना, तो कई सतहों में ये होती हैं। ओके, लिहाजा ये तहों की शक्ल में मुनज्जम होते हैं, मतलब तहों मतलब कई परतों में ये होती हैं, इसलिए इनको तबकी चौकोरी एपिथेलियम कहते हैं। मतलब कई सतहें का मतलब ये हुआ स्ट्रैटिफाइड स्क्वायर, क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या बोलते हैं? स्क्वैमस है ये। स्ट्राटा मतलब सतह का मतलब, यहाँ पे स्ट्राटा का मतलब होता है सतह। तो कई सतहों में ये एपिथेलियम पाई जा रही, चौकोरी वाली। ओके, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, या हम क्या बोल रहे हैं? चौकोरी एपिथेलियम, तबकी चौकोरी एपिथेलियम भी कहा जाता है। देखो लिखा भी है, स्ट्रैटा का मतलब है परत, सतह। ओके, यहां पे आते हैं, ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम। अब यहां पे आते हैं, कॉलुमनर, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, स्तवानी नुमा थैली एपिथेलियम, स्तवानी नुमा एपिथेलियम मतलब कॉलुमनर, कॉलम जैसी होंगी, लंबी लंबी होंगी, जिसे पिलर लाइक, घर पे पिलर होते हैं कि नहीं, लंबे लंबे से, वैसे ये होंगी, लंबी लंबी सी होंगी। कैसे होंगी? देखो, ये बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये बना हुआ है भी है, कुछ ऐसी होती हैं, लंबी लंबी सी होती हैं, इसीलिए इनको कॉलुमनर बोल रहे हैं। और ये न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि खलिया ही तो है ये, कॉलम जैसी होती हैं, या स्तवानी नुमा थे एपिथेलियम में ये बाफ्त लंबे खलिए के बने होते हैं। कैसे बने? लंबे खलिए। जैसे मादा की अंदरूनी लाइनिंग, स्टमक, जो हमारा मादा है, स्टमक है ना, उसकी अंदरूनी लाइनिंग बताओ किससे मिलकर बनी है? स्तवानी एपिथेलियम से बनी। किससे बनी? स्तवानी नुमा एपिथेलियम से मिलकर बनी है। सांस नली की अंदरूनी लाइनिंग, ये वाली जो हमारे ये सामने सांस नली है ना, इसकी अंदरूनी जो लाइनिंग है, ये सांस नली है, इसकी अंदरूनी लाइनिंग किससे है? ये स्तवानी एपिथेलियम की बनी हुई है। ओके, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन मतलब कि देखो, छोटी आंत के स्तर में, जो छोटी आंत है
वहां भी किससे मिलकर बनी है? ये स्तवानी एपिथेलियम। तो ये आपको जो मिसाल दे रखी हैं वो आपको याद रखनी है। इस बाफ्त के खलिए, इस बाफ्त के खलियों में कुछ जगहों पर रोए मौजूद होते हैं। रोओं को क्या बोलते हैं? सीलिया। अब ये क्या होते हैं? इन्हीं पे कुछ जगहों पे क्या होता है, ऐसे सीलिया निकल आते हैं, ऐसे रोए निकल आते हैं। देखो रोए का काम क्या होता है? अब जैसे ये सांस नली है हमारी, ये सांस नली है। अब सांस नली में ये वाली जो कॉलुमनर ऐसे सेल्स पाई जा रही, और इसमें ये रोए ऐसे हैं। तो ये रोए ना ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे सीलिया ऐसे चलते रहते हैं। तो क्या होता है, कोई जरासीम वगैरह चला गया आपकी सांस के जरिए, कहाँ चला गया? सांस नली में चला गया। तो रोए ऐसे से करते रहते हैं और म्यूकस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो म्यूकस होता है वो बनाते हैं, जो बलगम, म्यूकस का मतलब बलगम जो बनता है ना, बलगम हम लोग निकालते हैं कि नहीं, वो ऐसे चलाते रहते। तो उस बलगम के जरिए, बलगम में ये क्या होते हैं, जरासीम फंस जाते हैं, और ये जो रोए हैं ये ऐसे ऐसे ऊपर को ढकेलते हैं। तो धीरे धीरे हमारे माउथ में आता है और हम बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो कुछ जगहों पे ये रोए पाए जाते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। मतलब कि इसमें देखो क्या है, ये रोए हरकत करते हैं, हरकत मतलब मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, और इनकी हरकत बलगम या लबाब, क्या है? लुआब, बलगम या लुआब, ओके, को आगे की सिमत ढकेलकर उसे साफ करते हैं। सांस नली में जैसे बलगम हम लोग निकालते हैं, तो जरासीम वगैरह हमारा एक समझो एक प्रोटेक्शन काम हो गया, हमें बीमार नहीं होते। ओके, लिहाजा इस किस्म की बाफ्त को हम क्या बोलते हैं? सीलिएटेड, क्योंकि ये रोए पाए जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सीलिएटेड, मतलब कि रोए, क्या बोलेंगे? रोए स्तवानी, क्या? स्तवानी नुमा एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। जिसमें सीलिया पाए जाते हैं उसको हम सीलिएटेड बोलते हैं। ओके, ये बाफ्त मौजूद होते हैं जहां जज्ब मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या है? तोबत मतलब सीक्रेशन होता है। ये कहां पाए जाएंगे? जहां पे कोई चीज एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं, या तोबत करते हैं, मतलब सीक्रेशन करते हैं, रुतूबत, क्या है? और रुतूबत करते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। अब देखो कहाँ होता है? स्टमक में खाना हमने खाया, वहां क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और सीक्रेशन भी करते हैं, मतलब कोई एंजाइम वगैरह इसकी बॉडी से निकालते भी हैं, तो वहां पे होते हैं। ओके, तो दो चीजें याद रखो, ये पाए कहाँ जाएंगे, ये आप जैसे याद रखो कहाँ कहाँ है और कौन से बाफ्त में पाए जाएंगे। जहां पे सिक्रेशन हो रहा होगा, रुतूबत हो रहा होगा, और जहां पे क्या होगा? जज्ब हो रहा होगा, ऐसी जगह पे ये चीजें, मतलब ये वाली कॉलुमनर एपिथेलियम पाई जाती हैं। ओके, नीचे आते हैं हम लोग। कुबाइडल एपिथेलियम, कुबाइडल मतलब क्या है? मकाब नुमा, मकाब मतलब मक्के से आया है, तो मक्का कैसा दिखता है? क्यूब, क्यूब की तरह दिखता है ऐसे कि नहीं? तो मकाब नुमा एपिथेलियम है। ओके, तो कैसे? देखो यहां पे ये देखो, ऊपर वाली सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो स्क्वामस वाली, ऐसे चपटी चपटी थी कि नहीं? ऐसे चपटी थी, वैसे चपटी थी। फिर उसके बाद हमने कॉलुमनर पढ़ा, कॉलम लाइक थी ऐसे। और ये कैसी थी? ये होंगी रुकाब, ये क्या है? मकाब, ऐसे चौकोर। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको फर्क नजर आ रहा है क्या? तो इस बाफ्त के खलिए मकाब मतलब क्यूब की बात अगर हम करें, क्यूब की शक्ल में होते हैं, क्यूब की शक्ल में होते हैं, मकाब की शक्ल में होते हैं। मकाब नुमा एपिथेलियम की मिसाल कौन कौन सी हैं?
मकाबनुमा एपिथेलियम की मिसाल देखो कौन कौन सी हैं। गुर्दे की नालियां, मतलब किसकी, किडनी जो होती है ना, किडनी की ट्यूब होती हैं, जो नालियां होती हैं उसमें कैसी होती है, मकाबनुमा। ओके, और बताओ क्या है, थूक की गदूद की नालियां, जो हमारे कहाँ पे जो थूक बनता है ना, जो थूक निकालते हैं तो उनके जो गदूद हैं, हमारे माउथ में गदूद पाए जाते हैं, उनकी जो नालियां हैं, ओके, उनकी नालियों में कौन सी होती, यही हमें मकाबनुमा जो है एपिथेलियम पाई जाती है, कहाँ पे, और इनका भी काम क्या है, रुतूबत करना और जज्ब करना, एब्जॉर्प्शन करना और सीक्रेशन करना। ओके, अब देखो यहां पे ये रुतूबत और जज्ब के काम करते हैं। ये बाफ्त कभी कभी अंदर की सिमत तहो जाती है, मतलब तह में पाई जाती है, और एक कसीर खलियाती गदूद, मतलब कि क्या होती है, तहों में पाई जा रही हैं। ये जो बाफ्त हैं कई सारे, अब जैसे ऐसे ये जो क्यूब हैं ये कई तहों में होती हैं कुछ जगह पे। ओके, क्या है, और एक कसीर खलियाती गदूद, मतलब मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, कई तहों में होती हैं और एक क्या बनाती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाती हैं। लिहाजा मकाबनुमा एपिथेलियम को गदूद की क्या है, गदूदी एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, देखो एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, गदूदी का मतलब ग्लैंड है। एक नाम इनका है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंग्लिश में अगर बोलूं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं, मतलब गदूद एपिथेलियम, कैसी हैं, गदूदी एपिथेलियम भी इनको हम बोलते हैं। चलो ये हो गया, आप इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। फिर नीचे आते हैं अजलाती बाफ्त, मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं। अजलाती मतलब मस्कुलर, जो मसल्स मांस में पाई जाती हैं, देखो मस्कुलर जिनसे मांस बनता है, मस्कुलर टिश्यूज क्या है, देखो अजलाती बाफ्त मखसूस किस्म के खलिए से बने होते हैं जिनमें सिकुड़ने, क्या देखो इसमें क्या है, इसमें चार प्रॉपर्टी है, चार खास बात है, इसमें खासियत कितनी है, चार। सबसे पहली खास बात है सिकुड़ने की, ये सिकुड़ती हैं, छोटी हो जाएंगी, ओके, फैलती हैं, साइज में बढ़ जाएंगी, साइज में क्या हो जाती हैं, बढ़ भी जाती है, और तना मतलब इलास्टिसिटी, और इनको खींचे रबड़ की तरह खींच भी जाएंगी, ओके, की सलाहियत होती है। क्या क्या सलाहियत है इनके पास, एक है यहाँ पे तीन लिखे हुए, तीन आप पहले याद रखो। पहली खास बात क्या है, सिकुड़ने की मतलब कॉन्टेक्टिलिटी की। दूसरी खास बात क्या है, फैलने की मतलब फैल जाना। और तीसरी खास बात क्या है, इलास्टिसिटी मतलब तने की, तन जाना। ओके, ये बात सिकुड़ने और फैलने की वजह से जिसमें मुख्तलिफ तरह की हरकत मतलब मूवमेंट करती हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं मतलब कि अजलाती बाफ्त होती है, इनकी वजह से ही हम चल फिर पाते हैं, ओके। और ये हमारे देखो पलके ऐसे से कर रहे हैं, या अंदर हमारे जो आज़ा हैं जैसे कि हमारा दिल हो गया, ऐसे कांटेक्ट होता है फिर बढ़ जाता है। तो कई सारे हमारे अंदर मूवमेंट होते हैं, चलते हैं, ओके, हरकत करते रहते हैं, वो किसकी वजह से है, इन तीन ताकत जो है खुसूसियात है उनकी वजह से हो रहा है, ओके। को आसान बनाते हैं, मूवमेंट को, हरकत को आसान बनाते हैं। ये पतले, लंबे और क्या है,
रेशेदार खलियों से बने होते हैं। कैसे हैं? पतले होंगे, ये पतले होते हैं, पतले होंगे, लंबे होंगे और रेशेदार, खूब ज्यादा रेशा। जो मीट को खाते होंगे तो मीट जब तोड़ते होंगे तो रेशेदार देखो निकलता है कि नहीं, रेशेदार भी रेशेदार खलियों से बने होते हैं। ओके, बात करते हैं ये लंबे और रेशे क्या है, रेशे नुमा होने की वजह से इन्हें अजलाती रेशे मतलब मसल फाइबर भी बोलते हैं, कहा जाता है। क्योंकि लंबे होते हैं, पतले होते हैं और रेशे होते हैं इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम मसल फाइबर्स का मतलब होता है रेशा। हाँ, अब कुबाइडल एपिथीलियम हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, मकाप नुमा एपिथीलियम। मकाप नुमा का मतलब ये कहाँ से है, मकाप किसे बोलते हैं, जैसे मक्का वर्ड है ना, तो मक्का कैसा दिखता है, क्यूब की तरह दिखता है, ऐसे लगता है क्यूब है, तो मकाप का मतलब होता है क्यूब। तो यहाँ पे ये कैसी दिखेंगी, क्यूब की तरह दिखती हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया कुबाइडल एपिथीलियम या मकाब नुमा एपिथीलियम। ओके, तो इस बाफ्त के खलिए मकाब की शक्ल में होते हैं। अब मकाब मतलब ऐसे, यहाँ पे ऐसे मकाब। अच्छा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा ऐसे मकाब की तरह होते, ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम देखो चपटी चपटी थी ऐसे कि नहीं, पतली पतली परत चपटी सी थी। और फिर हम लंबी लंबी वाली भी पढ़े, कॉलुमनर जिन्हें बोले थे, ऐसे कॉलम की तरह। तो इनमें और तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, ये क्यूब की तरह होती है, मका कैसे मकाप की मकाप नुमा होती है। ओके, मकाप नुमा एपिथेलियम की क्या क्या मिसाल है, कहाँ कहाँ ये पाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि गुर्दे की नालियां, जो गुर्दा है किडनी है, तो किडनी की जो नालियां होती हैं, ओके, इनकी नालियां जैसे ये यूरेटर जिसे बोलते हैं, पेशाब वाली नली ये वाली हो गए। फिर इसके अंदर और नालियां होती हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तब हम बताएंगे इसके अंदर और कौन कौन सी नालियां होती हैं। उसके उस किडनी की नालियों में भी क्या होती है, कौन सी, कुबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। थूक की जो गदूद नालियां होती हैं, जो थूक बनता है ना, इनमें जो गदूद पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनकी नालियां भी किसकी बनी है, ये मकाप नालियों से, मकाप जो है एपिथेलियम से बनी है। फिर यहाँ पे आते हैं इनके क्या क्या, यहाँ पे और भी हैं कि ये बाफ्त कभी कभी अंदर की सिमत क्या है, तहों में तह बना लेती है, मतलब परत बना लेती है ऐसे कई तह में, ऐसे ये एक तह हो गई अंदर की तरफ। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे कई तह में पाई जा रही हैं ऐसे, ओके, तब इनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मतलब कसीर खलियाती गदूद, कई तह में बन गई, बन जाती हैं। ओके, तो लिहाजा मकाब नुमा एपिथेलियम को गदूद एपिथेलियम, मतलब कि हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर, अगर इंग्लिश में बोलूं मैं तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अच्छा, ये गदूद होते क्या है, गदूद का काम होता है सीक्रेशन करना, रतूब करना। अच्छा, यहाँ पे काम तो रह ही गए, काम क्या है इनके, अफाल क्या है, ये रतूबत करते हैं, मतलब सीक्रेशन करते हैं, और क्या करते हैं, जज्ब करते हैं, किसी चीज को जज्ब करना हो। ओके, तो जज्ब करने का काम और सीक्रेशन करने का, मतलब रतूब का काम इनका है। तो अच्छा, आपने एपिथेलियम में क्या पढ़ा था, क्या फंक्शन थे वहां पे, एक तो आपको 4 काम वहां पे बताए थे, देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे काम देखेंगे बस। यहाँ पे पहला काम क्या था, तहफ्फुज करना, मतलब प्रोटेक्शन देना, मदद करना, मतलब बचाना किसी चीज से, जब्स करना, एब्जॉर्प्शन करना, एहसास करना मतलब सेंसेशन, और रतूबत। बाकी नीचे जो आपने पढ़े उसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, रतूबत और जज्ब करना,
यहाँ पे जो चार चार पढ़े थे, यहाँ पे देखो, स्क्वैमस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनका काम था एक तो तहफ्फुज करना, प्रोटेक्शन देना, और दूसरा काम था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना मतलब जस्ट करना, और तीसरा काम था रतूबत मतलब कि सिक्रेशन करना। और कुबाइडल में हमने पढ़ा, कुबाइडल में हमने कैसा पढ़ा, कुबाइडल में अभी हमने पढ़ा रतूबत करना और एब्जॉर्प्शन मतलब सीक्रेशन करना। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू या अजलाती टिश्यूज के बारे में, अजलाती बाफ्ट के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ओके, शुक्रिया।